जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हरिओम। हम लोग बालकांड के इस रामायण में सीता जी और राम जी का जो मिलन है, पुष्प वाटिका का प्रसंग, वो हम देख रहे हैं। और हमने पीछे 2 प्रवचनों में देखा कि किस तरह दोनों एक दूसरे का दर्शन करते हैं। अब यदि उस प्रसंग में आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा राम जी और सीता जी में काफ़ी समानता है। जो घटनाएं घटी है उसमें काफ़ी समानता है। देखिए, विवाह होना है तो विवाह तो बेमेल विवाह तो ठीक नहीं ना। विवाह तो समान रूप से सुंदर हो, समान गुण वाले हो, तो फिर वो विवाह तो आदर्श विवाह है। तो यहाँ पे देखा कि दोनों स्वयं नहीं आए हैं पुष्प वाटिका में। एक को गुरुजी ने भेजा है, राम जी को, सीता जी को उनकी माता जी ने भेजा है। दूसरा अकेले नहीं आए, राम जी के साथ लक्ष्मण जी है, सीता जी के साथ सखियां हैं। तीसरा, यदि आप बारीकी से ध्यान से वहां देखें तो वहां आता है मुदित मन। राम जी चले हैं पुष्प चयन करने के लिए, बड़े खुश होके, बोले अब गुरु जी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, गुरु जी ने फूल मंगाए हैं, तो बड़े प्रसन्न हैं। देखो, जो शिष्य होता है, वो साधक होता है, उसको जब कोई सेवा दी जाए तो वो खुश होता है, बार बार पूछता है कि हम क्या करें। इसलिए सेवक का एक नाम है किंकर। किम मतलब क्या, कर मतलब मैं क्या करूं। तो राम जी विश्वामित्र जी के लिए फूल लेने के लिए आते हैं, और इधर सीता जी गौरी माता की पूजा के लिए आती है। देखो, दोनों का भाव कितना पवित्र है। एक पूजा के लिए आई है, एक पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए आए हैं। अच्छा, सीता जी का भी मन बड़ा प्रसन्न है, वहां पर भी आता है मुदित मन। फिर इधर सीता जी ने गौरी माता से प्रार्थना की कि मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब हमने देखा था प्रसंग कि जगदम्बा पार्वती ने आशीर्वाद दिया, उनके गले में से जो माला है वो खिसक गई और आशीर्वाद के रूप में उनको मिली। मनुजा हिराचो मिलई सोबरु सहज सुंदर सावरो। तुम्हारे मन में जिसके प्रति प्रीति है, प्रेम है, जरूर वही तुम्हारा वर्ण करेगा। सीता जी का मनोरथ इधर पूरा हुआ। इधर आप देखते हैं राम जी जब विश्वामित्र जी के पास वापस गए हैं तो विश्वामित्र जी भी कहते हैं आपका मनोरथ पूरा होगा, है ना। फिर दोनों की सुंदरता के बारे में भी कहा। बोले दोनों का मुख चंद्रमा के समान है। जनकपुर वाले कहने लगे विनोद से कि देखिए, हमारी सीता जी आपसे ज़्यादा सुंदर है राम जी से। सीता जी का मुख तो चंद्रमा है, चंद्रमा। तो अयोध्या वाले कहने लगे कि आप कि जानकी माँ का मुख तो चंद्रमा की तरह है, चंद्र है, लेकिन हमारे यहाँ तो रामचंद्र हैं, उनके तो नाम में ही चंद्र लगा हुआ है।
लेकिन वह जनकपुर वाले बहस करते हैं, बोले वो उनकी सुंदरता बढ़ गई तब से जब से उन्होंने सीता जी को देखा है। तो राम जी की सुंदरता में जो बढ़ोतरी हुई वो सीता जी के दर्शन से हुई। ऐसा बड़ा मीठा संवाद है। तो साम्यता है। अब कहते हैं कि वह दिन आया है जब स्वयंवर होने वाला है। तो प्रातःकाल उठते हैं राम जी और लक्ष्मण जी, और जब सूर्य का उदय होते हुए देखा लक्ष्मण जी ने, तो बोले बस रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। बोले ये बिल्कुल आपकी महिमा का वर्णन कर रहा है। जैसे अंधेरा सूर्य के उदय से मिट जाता है, ऐसे आज जो है, आज जब आप धनुष तोड़ेंगे तो ये जितने राजा हैं उनके मन में जो अंधकार है, अज्ञान अंधकार, अहंकार का अंधकार, वो सब मिट जाएगा। सूर्य के बहाने राम जी की स्तुति करते हैं लक्ष्मण जी। अब कहते हैं वहीं वो बैठे ही थे, उतने में शतानंद जी को भेजा है जनक महाराज ने, वो उनके पुरोहित थे, और कहा कि आप राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी सबको लेके आइए उस स्वयंवर की सभा में। तो यहाँ पर अब आप देखिए 239 के बाद जो चौपाई वो हम पढ़ेंगे। सिय स्वयंवरु देखिय जाई, ईसु काहि धो देहि बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनि वर नारी, दीनि असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, आसि सुधि सब पुरवास न पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हगारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु वचन विनीत तिन्ह, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। शतानंद जी ने आमंत्रण दिया है, तो कहते हैं चलो। विश्वामित्र जी कहते हैं चलिए, सिय स्वयंवर देखे ही जाए। सीता जी का जो स्वयंवर होने वाला है देखने के लिए चलते हैं। और विश्वामित्र जी बोलते हैं चलो आज देखते हैं ईश्वर किसके ऊपर कृपा करता है। जिसके ऊपर ईश्वर कृपा करेगा वही धनुष तोड़ेगा। लक्ष्मण जी वहीं थे, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज कल तो आपने आशीर्वाद दिया था राम जी को कि आपकी इच्छा पूरी होगी, मतलब आप धनुष तोड़ेंगे, और आप कह रहे हैं कि ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करेगा। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि ईश्वर के रूप में तो आप ही है, इसलिए नाथ कृपा तव जा पर होई। लक्ष्मण जी कहते हैं विश्वामित्र जी को कि आपकी कृपा जिस पर होगी बस वही धनुष तोड़ेगा। लक्ष्मण जी स्पष्ट मानते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु ही महेश्वर है, ईश्वर है।
तो ईश्वर कृपा मतलब आपकी कृपा। अब कहते हैं विश्वामित्र जी ने सुना तो मुस्कुरा दिए और आशीर्वाद दिया, और फिर धनुष यज्ञशाला जो है, यज्ञशाला उसको कहते हैं, जहाँ सारा तैयारी की हुई है, रंग भूमि उसको कहते हैं, उस रंग भूमि में आए हैं दोनों। अच्छा, अब जैसे ही खबर लगी है जनकपुर के लोगों को कि यहाँ पर ये दोनों भी आए हैं, और आपको सुनाया था हमने, राम जी और लक्ष्मण जी 2 दिन पहले ही घूम के आए थे जनकपुर, तो सब लोगों ने भगवान के उस मोहिनी रूप का, सुंदर रूप का तो दर्शन किया ही था, इसलिए उनकी आंखों में तो लोभ था, लालच था कि और दर्शन करने को मिले, और दर्शन करने को मिले। देखिए, जिसके प्रति मन में प्रेम होता है, भाव होता है, उसको बार बार देखने की इच्छा होती है, बार बार बात करने की इच्छा होती है। और ये दूर चले जाता है तो हम क्या कहते हैं, अरे आई एम मिसिंग यू, स्मरण होता है बार बार। तो जनकपुर के लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बोले अच्छा तब तो फिर हम भी आएंगे। और चले सकल ग्रह काज बिसारे, सब लोगों ने अपने घर का काम छोड़ा और भाग भाग के पहुँचे हैं वहाँ पर रंगभूमि में। बिल्कुल ऐसा ही वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात में बांसुरी की धुन छेड़ी थी, एक राग वंशित ध्वनि जब सुनी है गोपिकाओं ने, सब अपना अपना काम छोड़ के भागी। बहुत ही अच्छा वर्णन है वहाँ। कोई मेकअप कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया था, वैसी भागी। एक हाथ में चूड़ियाँ पहनी थी, वैसी भागी। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, बोला ले लो आप, हम जा रहे हैं। कोई गाय का दूध दो रही थी, आधा छोड़ के ही भागी। तो ये है, देखिए, भक्ति, जहां पर भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए जो तैयार है। यहां पर भी बिल्कुल वही, चले सकल ग्रह काज, बाद में करेंगे सब काम। हम लोगों का उल्टा ही होता है, दुनिया का काम आता है तो पूजा वूजा बोले बाद में करेंगे, पूजा जब बाद में है, पहले जरा घूम के आते हैं, वो आया है, मित्र आया है, घुमाने लेने के लिए आए। तो प्राथमिकता, प्रायोरिटी कौन सी है? भगवान है कि पकवान है? तो यहाँ पे सब भागे। अच्छा, कौन कौन भागे? तो बोले बच्चे, बाल, जुबान, युवा, जरठ, बूढ़े लोग भी, और सब सज धज के जा रहे हैं, क्योंकि स्वयंवर होने वाला है। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, राजकुमार आए हैं, और जनक जी के उस रंगभूमि में जाना है तो ऐसे ही थोड़ी जा सकते हैं। आप किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो कपड़े वगैरह ठीक होते हैं ना, नहीं तो कोई एंट्री नहीं देगा। श्रृंगार करके जाते हैं तो सब बाल, जुबान, जरठ, वृद्ध लोग भी, नर नारी, सब बड़ी बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी सब तैयार होके गई, बिल्कुल लिपस्टिक वगैरह लगा के गई होगी, यहाँ वर्णन है। सब सुंदर होके गए। और देखी जनक भीड़ भय भारी, जनक जी ने तो देखा, अरे बहुत भीड़ हो गई है। अपने सेवकों को उन्होंने बुलाया, कहा कि सबकी व्यवस्था करो बैठने की, और सबको बड़े प्रेम से उनका स्वागत कीजिए। ऐसा नहीं कि अच्छा कहाँ से आ गए आप, आइए आइए, स्वागतम सुस्वागतम, रिसेप्शन होता है ना, स्वागतम। और फिर सबको जिसका जैसा पद है, स्थिति है, उसके अनुसार उनको आसन दिया। जैसे किसी भी कार्यक्रम में हम जाते हैं तो कोई वही महापुरुष कोई आया बड़ा है तो उसको एकदम आइए आइए आप फ्रंट सीट पे, जैसा जिसकी स्थिति है उसके अनुसार सबको आसन दिया। और कहते हैं राजकुंवर ते ही अवसर आए, राम लक्ष्मण जी भी वहाँ पर आए हैं। और कैसे हैं तो बड़ी ही सुंदर ये सारा वर्णन है, ये बहुत प्रसिद्ध वर्णन है। आगे का जो है
240 के बाद, राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, राज समाज विराजत रूरे, उड़गन मौजनु जुग बिदु पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी, देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी, रहे असुर छल छो निपवेशा, प्रभु प्रकट काल तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। जब राम जी और लक्ष्मण जी वहां पधारे, सब लोग देखने लगे, सारे राजा लोग, और इन राजाओं के बीच में दोनों की शोभा तो ऐसी लग रही है जैसे तारागण के बीच में दो चंद्र। हाँ, चंद्रमा जब आ जाता है तो देखिए तारे कैसे दिखने लगते हैं, ऐसे ये सारे छोटे छोटे जो तारे हैं उनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। या राम जी है, बोले वो तो शोभा के समुद्र है, तो मानो कि दो चंद्रमा उदित हुए हैं। और ये पंक्ति तो आपको याद रखनी चाहिए, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जिनके रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना थी उसके अनुसार प्रभु मूरति तिन देखी तैसी, भगवान को उन्होंने वैसा ही देखा, जैसी भावना वैसा दर्शन किया। भगवान एक ही है लेकिन देखने वाले अनेक हैं, और देखने वाले अपने अपने भाव से देखते हैं, अपने मन के अनुसार देखते हैं। जगत को जो हम देखते हैं ना, जगत जैसा है वैसा नहीं देखते, बल्कि हम जैसे हैं वैसा देखते हैं। अब पहले आपको थोड़ा वर्णन सुना दे, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं, देख ही रूप महारणधीरा। जो लोग वीर लोग थे, रणधीर लोग थे, उन्होंने जब राम जी को देखा तो उनको लगा कि साक्षात वीर रस ही एक शरीर लेके आ गया है। हाँ, वीर रस की प्रधानता है, क्योंकि देखो उनके भीतर वीरता है, बाहर भी वो देख रहे हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये पंक्ति है। फिर कहते हैं, देख ही मनहु वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल। जो कुटिल लोग होते हैं, कुटिल लोग जहां जो थे वो डरने लगे। अब देखो उनके मन में भय, जैसे कोई चोर होता है वो पुलिस को देखता है तो उसको डर लगता है, लेकिन जो साधारण व्यक्ति होता है उसके मन में कोई डर नहीं होता, बल्कि उसको तो अच्छा लगता है कि वाह चलो हमारे प्रोटेक्शन के लिए ये कौन है, पुलिस है। अब है ना भावना, एक ही पुलिस लेकिन देखने की दृष्टि। तो ये डरने लगे, जो पापी लोग थे, कुटिल थे, और उनको लग रहा है कि मनो भयानक मूर्ति भारी। अब बताइए, जो सुंदर भगवान है उनमें उनको भयानकता दिख रही है, क्योंकि उनका मन गड़बड़ है। फिर रहे असुर छल छो निपवेशा। कुछ राजा लोग वास्तव में असुर थे, छल से राजा का वेश लेके बैठे हुए थे। उन्होंने जब भगवान को देखा तो उनको लगा कि ये तो हमारा काल ही आ गया है, मृत्यु है।
क्योंकि उन्होंने तो बहुत सुना है कि भगवान क्या करते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये तो बस हमको मार ही देंगे। अब भगवान के मन में उस तरह वहाँ कुछ भाव नहीं, लेकिन इनके मन में भाव ऐसा है, तो वहाँ पर वो आरोप करते हैं। पूर्ववासी न देखे दो भाई, जो नगर के लोग हैं उन लोगों ने तो देखा कि महाराज ये तो बिल्कुल बिल्कुल अपने हैं, क्योंकि अब भगवान तो उनके होने ही वाले थे, संबंध बनने वाला था। तो भूषण रूप देखा कि ये तो आभूषण है, भूषण है। अच्छा, सारी स्त्रियों ने भी अपने अपने रुचि के अनुसार देखा। बड़ी जो स्त्रियां थी उन्होंने बिल्कुल बेटे के जैसे देखा, किसी ने भाई की तरह देखा, किसी ने पुत्र की तरह देखा। अच्छा, जो विद्वान लोग थे भगवान को विराट रूप में दिखने लगे। अरे बोले, जिसका वर्णन हम पढ़ते हैं भागवत में, जिसका वर्णन शास्त्रों में, वो तो विराट है, वो यही है। बहुमुख कर पग लोचन सीसा, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात। बोले वही विराट पुरुष आज यहाँ पर इस रूप में आए हैं। बताइए, भगवान को देख के उनको विराट की याद आ रही है। अच्छा, जनक जी ने तो कैसे देखा, तो बोले ये तो हमारे कोई संबंधी है, संबंध होने ही वाला है। जनक जी को लगा कि ये तो हमारे ही है, प्यारे हैं, अपने हैं, उनमें कोई पराया पर उनको नहीं दिखा। सब लोग इस तरह अपने अपने भाव से देखते हैं। और सीता जी ने कैसे देखा? अच्छा, उसके पहले आता है जोगी लोगों ने तत्व के रूप में देखा। भक्त लोग वहां बैठे हुए थे, हरि भगत न देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। तरह तरह के भक्त लोग थे, सब ने अपने अपने इष्ट देव को भगवान में देखा। एक ही भगवान है, लेकिन इष्ट अलग अलग होता है ना सबका, कोई शिव का उपासक, कोई कृष्ण का, तो अपने अपने इष्ट के रूप में देखिए। और सीता जी को क्या अनुभव हो रहा है, बोले वो तो बताया नहीं जा सकता, बड़े बड़े कवि लोग भी कह नहीं सकते। ये बड़ा सुंदर वर्णन है। ऐसा ही वर्णन भागवत में भी आता है, जब भगवान कृष्ण ने वहाँ कंस के वो खेल उसने जो आयोजित किया था, एक ओलंपिक आयोजित किया था कंस ने, तो वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही वर्णन है। कृष्ण को देख के सब लोगों के मन में इसी तरह के भाव थे। यहाँ पर सिद्धांत क्या निकलता है कि देखिए, हर व्यक्ति एक एक वृत्ति को लेके जीता है। हम लोग जगत को अपनी वृत्ति से देखते हैं। आंख के पीछे होता है अपना मन, और मन में होती है वृत्ति। ऐसा कहते हैं जो पापी है उसको तो पाप ही पाप दिखाई देगा। पापी सर्वम पापम आशंकते। जो पुण्यात्मा है उसको सदुर पुण्य पुण्य ही दिखाई देगा। बोले यहाँ अच्छा है, ये अच्छा है। जिसे युधिष्ठिर और दुर्योधन का आपको मालूम है, युधिष्ठिर को कोई बुरा दिखाई नहीं, दुर्योधन को कोई अच्छा दिखाई नहीं। अहंकारी व्यक्ति होता है, वो जब चलता है तो उसका ध्यान अपने ऊपर ही रहता है कि मेरे को कोई सम्मान दे रहा है कि नहीं। हाँ, उसको अपनी फिक्र ज़्यादा होती है, मुझको ठीक आसन दिया कि नहीं, ठीक स्वागत किया कि नहीं। यदि नहीं होगा तो उसे नाराज हो जाता है। और उधर विनम्र व्यक्ति, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, यदि कोई उसको कुछ भी नहीं बोले तो भी वो कहता है ठीक है। कोई जरूरी थोड़ी है कि सामने वाला व्यक्ति हमको उतना ही आदर दे, उसको क्या मालूम है हम कौन है। तो विनम्र व्यक्ति तो बड़ा विनयशील होता है, उसको कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन अहंकारी को, लोभी व्यक्ति है, उसको सब दूर लोभ ही दिखता है। लालच अपनी आंखों में भी दिखता है ना, आंखें चमकने लगती है। तो ये वृत्ति, यहाँ पे भाव या संदेश ये है कि जितनी वृत्ति बढ़िया क्वालिटी की होगी, उतना ही हमारा दर्शन भी बढ़िया क्वालिटी का होगा। भक्त लोगों को जिधर देखो उधर भगवान ही दिखता है। हरि को हर में देखा, आप माल और आप खजाना, आप ही खर्चन वाला। कबीरदास जी ने एक पद लिखा है, हरि को हर में देखा। क्योंकि भीतर हरि बैठा है तो हर में हरि दिखता है। भीतर हमने क्या बिठाया, इसके ऊपर सारी
सारा दारोमदार है। जैसे देखो, हम किसी एक घर में भी जाते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ को देखते हैं। कोई यदि आर्किटेक्ट किसी के घर में गया तो उसका ध्यान इसी पे रहेगा कि छत कैसी है और दीवार कैसी है और जो कौन सा मटेरियल लगा है उसका उसी पे ध्यान रहेगा। उसी घर में कोई वास्तुशास्त्र वाला जाएगा तो पहली नज़र उसकी जाएगी वो खिड़की के ऊपर, अरे ये गलत दिशा में लगी है खिड़की, ये दरवाज़ा जो है इसको इस दिशा में होना चाहिए, उसका ध्यान उधर ही जाएगा। कोई यदि कलाकार जाए घर में और वहाँ यदि पेंटिंग वगैरह लगी है तो और कुछ नहीं देखेगा, वो सीधा उसका ध्यान कहाँ जाएगा, वो पेंटिंग के ऊपर, अरे वाह किसने बनाई है, ये कहाँ से लाई है ना। कोई माता जी लोग जाएगी तो देखेंगी पर्दे कौन से हैं, अरे अच्छे पर्दे हैं, मैचिंग है, पर्दे का कलर अच्छा है, और उनका ध्यान पर्दे पर। मजेदार बात है। कोई भक्त जाएगा तो देखेगा कहीं भगवान का चित्र है कि नहीं, यदि चित्र होगा तो वो पर्दे को नहीं देखेगा और छत को नहीं देखेगा, वो सीधे उसी का निरीक्षण करेगा। घर एक ही है। कोई यदि सफाई पसंद व्यक्ति है तो वो देखेगा स्वच्छता है कि नहीं है। तो जाकी रही भावना जैसी। इसलिए यहां संदेश ये है कि हम यदि अच्छा देखना चाहते तो मन को अच्छा बनाना पड़ेगा, ये बात है। अच्छा, ये वृत्ति को हम बना सकते हैं, ये अपने पास चॉइस है। हाँ, अपने पास चॉइस है, हम बना सकते हैं। मटेरियल अपने पास है, इंग्रेडिएंट अपने पास है। तो तुलसीदास जी ने तो असंत लोगों में भी भगवान का दर्शन किया। बोले संत असंत सबको ने सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मुझको यहां संत असंत नहीं दिख रहा है, सीताराम जी दिख रहे हैं, क्योंकि भीतर राम जी बैठे हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि अपनी वृत्ति के साथ अपने को रहना पड़ता है। यदि वृत्ति गड़बड़ बनाई तो उस गड़बड़ वृत्ति के साथ रहना पड़ेगा। तो परेशान सबसे ज्यादा कौन होगा? जिसके पास वो वृत्ति होगी, हम ही होंगे। यदि आग को हम पकड़ के रखे हैं तो हम ही जलेंगे ना, दूसरा तो बाद में जलेगा, पहले हम जलेंगे। तो ईर्ष्या द्वेष यदि हमने बिठा के रखा है तो जिससे द्वेष है वो तो मजे कर रहा होगा कहीं, लेकिन हम जबरदस्ती जल रहे हैं। ये द्वेष की बड़ी मजेदार बात होती है। जिसको हम बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं उसको हम अपने दिल में बिठा के रखते हैं। यदि किसी ने नामोच्चार कर दिया उस व्यक्ति का, अब बोले बात मत करो, याद मत दिलाओ, अरे भाई वो तो हजारों किलोमीटर दूर है, नहीं। तो इसलिए यहां पे जो बात लिखी है ना, बिल्कुल सीखने लायक है। वृत्ति इतनी शुद्ध हो, मन इतना शुद्ध हो कि हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, ये हो जाए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कहते हैं इस तरह सब लोगों ने भगवान का दर्शन किया और सारे लोगों के नेत्र भगवान में बिल्कुल टिक गए। और यह सुंदर वर्णन भगवान के पूरे रूप का वर्णन किया है। तुलसीदास जी को तो जहाँ मौका मिलता है राम जी के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं, क्योंकि स्वयं वो कैसे हैं, रूप के भक्त हैं, भगवान के रूप। इसलिए बाल राम का वर्णन करते हैं, किशोर राम का वर्णन करते हैं। अब यहाँ तो दूल्हे के रूप में है, उनका वर्णन है। फिर आगे जब वन में जाते हैं तो वनवासी राम का वर्णन है। जब वो राजा बनते हैं तो राजा राम का वर्णन है। हर जगह उनका रूप अलग अलग। जब वो युद्ध में जाते हैं तो वीर रूप में उनका वर्णन है। तो यहाँ बड़ा प्यारा वर्णन है। और कहते हैं 243 के बाद देखिए, कटि तू नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष वाम बर कांदे,
पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख शिख मंजु महाछवि छाए। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। हर्षे जनकु देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाय। करि बिनती निज कथा सुनाई, रंगवनी सब मुनि देखाय। जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सब को। भगवान जो है वहाँ कटी तुनीर, कमर में तरकस लगा हुआ है, पीताम्बर बांधे हुए हैं, हाथ में धनुष है और यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। नख से लेके शिख तक महाछवि, सामान्य छवि नहीं है, महाछवि है उनकी, सुंदर छवि है। छवि का जैसे कोई छवि सुंदरता ने एक शरीर लिया हुआ है, एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्यूटी। सब लोग देखते ही रह गए। चलत न तारे, हाँ आँख की जो पुतली हिलती नहीं। और जनक जी उनको लेके आते हैं, विश्वामित्र जी साथ में पहले रंगशाला दिखाते हैं पूरी। और विश्वामित्र जी कहते हैं वाह आपने बहुत ही बढ़िया तैयारी की है, बहुत अच्छी सजावट है, बहुत अच्छे आसन है। और सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। सब मंच पर सब जगह बैठे हुए सब लोग, लेकिन एक सबसे सुंदर मंच है, वहाँ पर भगवान को लेके आते हैं जनक जी और कहते हैं यहाँ पे आप विराजमान होइए। तो राम जी बैठते हैं, लक्ष्मण जी पास में ही, विश्वामित्र जी, तीनों लोग बैठे। अब कहते हैं इतने ऊंचे मंच पे भगवान को देखा, राजा लोगों ने जब देखा तो उनके तो दिल से हार गए सब, उत्साहहीन हो गए सब। जैसे यहाँ वर्णन है कि पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पे तारे जो है वो प्रकाशहीन हो जाते हैं, तेजहीन हो जाते हैं। ऐसे ही सारे राजा लोगों के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। हम बड़े उत्साह से आए थे, हम तोड़ेंगे, लेकिन जब इनको देखा बोले अब चलते हैं, हम यहाँ पे कोई रहने से मतलब नहीं। इनकी सुंदरता देख के तो जनक जी वैसे ही क्या कर देंगे, ये धनुष वगैरह का जो प्रण है वो कैंसिल कर देंगे, वो विवाह करा देंगे सीता जी का। अच्छा, इनका बल शक्ति भी बहुत दिख रही है, तो यदि इनको यदि अवसर दिया गया तो ये तो तोड़ देंगे। अब हम लोगों को यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आगे जब रामायण लिखी जाएगी तो ये लिख दिया जाएगा कि ये राजा लोग तो तोड़ ही नहीं पाए, तो अपना नाम फालतू में व्यर्थ ही बुरा नाम होगा, इसलिए बेटर यहाँ से चल दिया जाए। तो इस तरह से वो सोचने लगे। अच्छा, एक बात बताएं आपको, राम जी जो है ना वो तो इनवाइट ही थे, मतलब राम जी प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं आए थे, तो जनक जी के मेहमान थे, वो तो लेके आए थे। विश्वामित्र जी राम जी को ले आए, और जनक जी को जब मालूम पड़ा कि विश्वामित्र जी के साथ दोनों आए तो उनको लेके आए। उस लिस्ट में तो उनका नाम नहीं था, फॉर्मल इनविटेशन थोड़ी था कि स्वयंवर है अब आप आइए। ये तो गुरुजी लेके आए हैं इनको, कंटेस्टेंट नहीं थे, इनवाइट थे। अब कहते हैं कि ये तो जनक जी तो विवाह करा देंगे, इसलिए आस विचारी गवनऊ घर भाई, जासु प्रताप बल तेजु गवाई। क्यों व्यर्थ अपनी बदनामी ले, हम तो वापस चलते। दूसरे लोग जो थोड़े अभिमानी थे, अंधे थे, अंध अभिमानी, अविवेक अंध अभिमानी। जब भीतर अविवेक आता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, दिखता नहीं उसको ठीक। अभिमान आता है तो बुद्धि के ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, विवेक जो है वो लुप्त हो जाता है। वो कहने लगे ऐसे कैसे जनक जी विवाह करा देंगे, धनुष जब तक टूटेगा नहीं कैसे। अच्छा, और ये धनुष जिन्होंने तोड़ भी दिया, कुछ राजा अभिमानी लोग कहते हैं, बोले हम सीता जी को ऐसे नहीं जाने देंगे, हम युद्ध करेंगे और जो युद्ध में जीतेगा उसका विवाह होगा।
केवल धनुष तोड़ने से क्या होगा। इस तरह आपस में चर्चा कर रहे हैं। कुछ धर्मशील जो सही अच्छे राजा थे वो इनकी ओर देख के मुस्कुराते हैं, बोलते ज़्यादा आप अभिमान गर्व मत रखिए, ये राम जी के साथ युद्ध में कौन जीत सकता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, व्यर्थ मरो जनी गाल बजाई। 245 के बाद व्यर्थ अपने गाल मत बजाओ। और मन के लड्डुओं से कोई भूख बुझती है क्या। मन में कल्पना कर रहे हैं हम राम जी को हरा देंगे, कहते हैं मन के लड्डू से भूख नहीं मिटती है। हमारी तो सीख ये है कि ये सीता जी और राम जी कौन है, जगत के माता पिता है, परमेश्वर और जगदम्बिका है, जगत पिता रघुपति बिचारी भरिलोचन छवि लेहु नियारी। इनके साथ युद्ध करना हराना ये सब चर्चा छोड़ के इन दोनों का दर्शन करो। ये अवसर सबको मिलता नहीं है। अपना भाग्य समझो कि इनका आपको दर्शन हो रहा है। इनकी कृपा का आह्वान कीजिए, आशीर्वाद का आह्वान कीजिए। इस तरह जो है वो जो सही राजा थे वो कहने लगे। और कहते वही सीता जीवी को भी लाया गया और चली संग ले सखी सयानी। सखी लोगों के साथ सीता जी का वहाँ पे पदार्पण हुआ है। तो ये वर्णन आता है 247 के बाद सीता जी का आगमन हुआ। चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित बल भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगधारी देखि रूप मोहे नर नारी। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाए वर्षि प्रसून अप्सरा गाए। पानि सरोज सोह जयमाला अवचट चितय सकल भुआला। सखियों के साथ माँ जानकी का प्रवेश हुआ। साथ में कौन है, सखियाँ हैं। और कैसी है, सयानी। सयानी मतलब बड़ी समझदार है, बुद्धिमान है। ऐसे अवसर में तो आसपास लोग भी कैसे होने चाहिए, हाँ बुद्धिमान होना चाहिए। कुछ ज़रूरत पड़े तो तुरंत ठीक से काम करते आना चाहिए, इसलिए सयानी, हाँ समझदार। अब सीता जी प्रवेश करती है। अब उनके मन में तो यही है कि कहाँ भगवान बैठे हैं, लेकिन अब ऐसी आँख फाड़ फाड़ के तो उसे देख नहीं सकती कहाँ राम जी बैठे हैं। तो बिल्कुल ऐसी घूंघट में से हल्के से देख रही है कि राम जी कहाँ बैठे हैं। तो कहते हैं लगे ललक लोचन निधि पाए। 248 के ठीक ऊपर की चौपाई। मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललक लोचन निधि पाए। माँ जानकी जी ने देखा कि अरे गुरु जी के पास दोनों बैठे हैं, वहीं राम जी है। तो एकदम शर्मा गई और यहाँ वर्णन है ऐसा लगा मानो कि उन्होंने उनके नेत्र जो है अपना खजाना पाकर क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। किसी को खजाने की जरूरत है, उस जैसे खजाना मिलता है देखो उसको आंखों में चमक आ जाती है, ऐसे ही। लेकिन अब देखिए बिल्कुल हल्के से उन्होंने दर्शन किया भगवान का। अब जब सब लोग वहाँ पधार गए हैं तब जनक जी अपने बंदी जनों को कहते हैं, हाँ जरा प्रण सुनाओ, प्रतिज्ञा सुनाओ, ये स्वयंवर में क्या होने वाला है। तो जो बंदी जन है वो खड़े होके सुनाते हैं। आपने सुना होगा ना, वो टीवी वगैरह पे दिखाते हैं सीरियल में, सुनो सुनो सुनो। अब यहाँ पर स्वयंवर का आयोजन किया गया है। धनुष रखा हुआ है शिव जी का, जो इसको तोड़ेगा वही सीता जी का वर्ण करेगा, वही अधिकारी होगा सीता जी को पाने का। ढन 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 ढन, इस तरह वो क्या प्रण सुनाते हैं भाट। अब हुआ ये
बहुत ही अच्छा वर्णन है 249 के बाद। नृप भुजबल विधु शिव धनु राहु, ये शिव जी का धनुष तो कैसा है, राहु के समान है। और ये सब जो राजा लोग बैठे हैं इनका जो बल है वो चंद्रमा के समान है। आप जानते हैं जो राहु जो है वो चंद्र को ग्रस लेता है, तो ये तो कोई तोड़ नहीं पाएंगे। अब देखो सब लोगों ने जब शिव धनुष को देखा है, यहाँ वर्णन है रावण भी वहाँ आया हुआ था। रावण बाणासुर वो तो देख के हार गया, और रावण जो है थोड़ा बोले यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन अब कैसे चले कोई कोई संत लोग बड़े विनोद करते हैं, बोले रावण पूछ रहा है इधर कुछ वॉशरूम वगैरह हो क्या है क्या, मैं जरा जाके आता हूँ। और उस बहाने से वो उठा है और चला गया। कई बार होता है ना, आप लोग जाना होता है तो कुछ भी बहाना। महाभट भारे, और जो बड़े बड़े बोले हमसे तो होने वाला नहीं है। बाणासुर वो भी जो है चुपके से वो भी चले गए, छूने तोड़ने की तो बात दूर, छूने की हिम्मत भी नहीं हुई। अब हुआ ये, लेकिन कुछ अभिमानी लोग वहाँ बैठे रहे और उन्होंने कहा हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। और कुछ राजा लोग, एक राजा उठा, परिकर बांधी उठे अकुलाई, कमर एक वहाँ पे बिल्कुल लिस्ट थी, लिस्ट भी पड़ी, एक एक राजाओं के नाम लिए जा रहे थे। तो वो राजा उठा, उसने अपने कमर कसी है और अकुला के उठा, मतलब इतना व्याकुल हो रहा है कि कब मैं जाऊं और कब तोड़ूं मैं, और कब सीता जी हमारे गले में वो जयमाल डाले। तो उसने परिकर बांधा, अकुला के उठा और चले इष्ट देव सिरुनाए, अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। ये बिल्कुल उल्टा काम किया इसने। राम जी का वर्णन आगे देखेंगे, राम जी पहले प्रणाम करते हैं गुरु जी को और आकुल व्याकुल होते नहीं है। इसने तो क्या है, सब कुछ किया, अभिमान से अपना तैयार हुआ और अंत में इष्ट देव को प्रणाम किया। इष्ट देव, यहाँ पे संत लोग बड़े अच्छी व्याख्या करते हैं, इष्ट देवन सिरुनाई, ऐसा यहाँ वर्णन है। तो उसका दूसरा अर्थ लेते हैं, बोले अपने इष्ट देव लोगों ने देखा कि ये हमारा भगत बताइए कैसा वर्तन कर रहा है, और इसको तो जाना नहीं चाहिए, तोड़ नहीं सकता है, इसकी बेइज्जती होगी। उनको शर्म आ रही है, इसलिए उनके शर्म से उनका सिर झुक गया, ऐसा किसी ने उसका वर्णन कर दिया। इष्ट देवन सिर नाई, इष्ट देव को शर्म आ गई, इसलिए उन्होंने सिर झुका दिया। अच्छा, अब कहते हैं एक एक राजा लोग उठते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं, बड़े ताव से उठते हैं। जाते तो है कि हम जाएंगे और तोड़ देंगे, जैसे क्रिकेट में होता है ना, वो बैट्समैन जाता है और बल्ला घुमाते हुए, और इस भाव से जाता है कि अब तो सेंचुरी के बिना वापस आएंगे ही नहीं है, लेकिन पहले ही बॉल पे 0 पे आउट, क्लीन बोल्ड, ऐसे यहाँ पे हो रहा है। और कोई कोई लोगों का तो क्या हुआ, किसी को फ्रैक्चर हो गया, किसी को स्लिप डिस्क हो गया, इतना भारी है करके एकदम किसी के पैर पे ही एकदम वो गिर गया, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया। जनकपुर जी ने, जनक महाराज ने एम्बुलेंस पास में ही रखी थी, बोले जाओ इनको ले जाओ। अब ऐसा बहुत अच्छा वर्णन रामलीला में सब आता है, आपने देखा होगा, यूपी वगैरह में दिखाते हैं। तो कोई उसको कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, अब सब राजाओं ने क्या सोचा, कोई बात नहीं, हम अकेले नहीं उठा पा रहे तो क्या एक साथ उठाएंगे। भूप सहस दस एक ही बार, बताइए, हजारों राजा लोग एक साथ उठाने के लिए चले। अब लेकिन इनकी मूर्ता तो देखिए, यदि उसको उठा भी लिया, तोड़ भी दिया, तो विवाह तो एक के साथ ही होगा ना। तो राजा लोगों को जब ये कहा, बोले वो सब बाद में देखेंगे, पहले धनुष तो टूटे, उसके बाद हम देखेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे, फिर जो विजयी होगा उसके साथ विवाह होगा। मतलब पहले से ही लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, और बोले पहले तोड़ ले उसके बाद देखेंगे। ये जैसे आजकल कोएलिशन गवर्नमेंट होती है ना, महागठबंधन, गठबंधन अलग अलग होते हैं। पहले तो चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद झगड़ा होता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ऐसा ही यहाँ पर है। अब कहते इतना होने पर भी कुछ हुआ नहीं। तब जो है जनक महाराज को देख के बहुत ही दुख लग रहा है कि बताइए, अब इस जगत में कोई वीर व्यक्ति रहा ही नहीं। बोले वचन रोष जनुसाने,
जनक जी को तो वैसे गुस्सा आता नहीं, वो तो ज्ञानी है, लेकिन रोष का अभिनय करते हुए, ऐसा यदि बारीकी से आप देखें तो गुस्से का अभिनय करते हुए गुस्से से बोल रहे हैं। उन्होंने गुस्सा इसलिए किया कि जो लक्ष्मण जी है ना वो जरा उठ जाए, और लक्ष्मण जी उठेंगे तो फिर राम जी भी उठेंगे, है ये उसके पीछे की योजना है। जोर से बोलने लगे जनक जी, अरे मुझको मालूम होता कि इस सभा में कोई वीर है ही नहीं तो ये मैं प्रण क्यों लेता, ये प्रतिज्ञा क्यों करता, और मुझको तो लगता है कि हमारी जो पुत्री है, कन्या है, वो तो अब बिना विवाह के ही रहेगी। सब बोलने लगे जोर जोर से। जब ये हुआ है तो लक्ष्मण जी खड़े हुए, और अब लक्ष्मण जी ने जो बोला है बहुत ही मजेदार है, बहुत ही सुंदर है। लक्ष्मण जी ने राम जी को प्रणाम किया और खड़े हुए। जनक जी भीतर ही भीतर खुश हुए, वेरी गुड, हमने जिसको उठाना था वो उठ गया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिसको हिलना चाहिए वो तो हिल नहीं रहा है, राम जी को हिलना चाहिए वो तो हिल ही नहीं रहा है। अच्छा, जो हिला नहीं सकते ना वो हिले बिना रह नहीं रहे, जा जाके प्रयत्न कर रहे हैं। कई बार होता है ना जगत में, जो करने वाला है वो तो करता नहीं, जो नहीं कर सकता वो बिना किए रह नहीं पाता, ट्राई करता है। तो ऐसा ही यहाँ हो रहा है। तो जनक जी तो लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, और लक्ष्मण जी ने जो बोला है वो तो सुनने लायक है। बोलते हैं, महाराज सुनिए, जहाँ पर रघुवंशी लोग बैठे हो वहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते। कहीं जनक जैसी अनुचित बाणी बोलिए, रघुकुल मणि जहाँ पर विद्यमान है। ये धनुष तो क्या, मैं इस यदि आज्ञा मिले तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं। ये क्या है धनुष। जब ये बात सुनी तो राजा लोग जो थे आपस में घबराने लगे, बोले अब तो ब्रह्मांड उठने वाला है, ये लक्ष्मण जी तो क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड को उठा सकते हैं तो ये धनुष को क्या। बोले ब्रह्मांड उठने वाला है, अब हमारा क्या होगा। दूसरे राजा लोग बोले जो सबका होगा वो हमारा होगा। तीसरा बोला कि जब लक्ष्मण जी वापस रखेंगे इस ब्रह्मांड को, हम भी रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, और क्या। लक्ष्मण जी कहने लगे कि मैं ब्रह्मांड को उठा ही नहीं सकता बल्कि फोड़ सकता हूं, एक कांचे घट की तरह। राजा लोग बड़े घबरा गए, बोले अब पूरा ब्रह्मांड फूट जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा। लक्ष्मण जी बोले चिंता मत करो, ब्रह्मांड को बनाने वाला पास में ही बैठा है, फिर ब्रह्मांड में बना सकता हूं। परमेश्वर है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है, जिनके एक एक रोम में ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड नायक यहीं पास में बैठा है, वो बना देगा। और कहने लगे कि ये कौन सा पुराना धनुष है, ये कमल नाल जिली चाप चढ़ावा, कमल की डंडी की तरह। हाँ, इतना जैसे कमल की डंडी कितनी कोमल होती है, उसकी तरह ये इस धनुष को लेके मैं 100 योजन तक दौड़ सकता हूं। और इस तरह जो है जोर जोर से बोलने लगे। लक्ष्मण जी जब ऐसा बोल रहे थे तो कहते पृथ्वी जो है वो हिलने लगी, डगमगाई मही दिग्गज डोले। भगवान कहने लगे महाराज पृथ्वी डोल रही है, पृथ्वी हिल रही है। लक्ष्मण जी कहने लगे जब तक आप हिलेंगे नहीं तब तक मैं बोलते रहूंगा। तो आप उठिए, संकेत किया, बोले नहीं। अगले प्रवचन में इसकी चर्चा करेंगे। लक्ष्मण जी को देखो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा कब आता है जब राम जी की निंदा करे, अपमान करे। राम जी को कहा गया है रघुकुल मणि। एक होता है मणिधर सांप, जिसके सिर पे क्या होता है, मणि होती है। एक संत ने बहुत बढ़िया वर्णन किया, बोले ये लक्ष्मण जी तो शेषावतार है ना, रामचंद्र जी मणि हैं। तो बोले जब उस मणि की कोई निंदा करे तो ये मणिधर सर्प फुफकार उठता है। लक्ष्मण जी तो शेषावतार है, बोले मणि की निंदा कर रहे हो। और जो है उन्होंने अपना प्रभाव दिखा दिया। देखो
लक्ष्मण जी जो है, जब सूर्य का उदय होता है ना, तो पहले अरुणोदय होता है, उसके बाद सूर्य का उदय होता है। ये लक्ष्मण जी अरुणोदय की समान है। जब लक्ष्मण जी ने अपना प्रभाव दिखाया, राम जी ने कहा अब हम अपना प्रभाव दिखाएं, और वो इंतजार करते हैं अपने गुरु जी की आज्ञा की। और जब गुरु जी ने आज्ञा दी विश्वामित्र जी ने, तब भगवान उठते हैं। तो अब वो वर्णन हम आगे देखेंगे। समय हो गया है, हमको भी उठना चाहिए। तो अगले कक्षा में हम लोग धनुष भंग का ये जो लीला है वो देखेंगे। आज यहीं रुकते हैं। जय जय रामा जानकी रामा, जय जय रामा जानकी राम। रघुकुल भूषण राजा रामा, रघुकुल भूषण राजा रामा। जय जय रामा जानकी रामा, जय जय रामा जानकी रामा। जय जय रामा जानकी रामा, जानकी रामा, जानकी रामा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि